हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स के क्या क्या रूल्स है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है। वैसे आपने इससे पहले छोटी क्लासों में ये टॉपिक पढ़ रखा है, फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। जैसे बच्चों 2 की पावर 3 लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2। कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 3 टाइम्स। जैसे मैंने एक नंबर लिखा a, इसकी पावर m। यहाँ पे a और m दोनों क्या है? रियल नंबर। a एंड m बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब ये दोनों कैसे नंबर है भाई? रियल नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि a मल्टीप्लाई विथ a मल्टीप्लाई विथ a एंड सो ऑन m टाइम। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था? 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया? 3 बार। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि a कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? m टाइम्स हो रहा है। ठीक है, इसको हम कैसे पढ़ते हैं? a रेज टू पावर m। ये जो a होता है इसको बेटा हम बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिस a इज बेस एंड m इज द पावर। ठीक है, तो ये हो गया बेस और ये पावर। अब इसके कुछ रूल्स है। जैसे मान लो ये 2 की पावर कुछ नहीं है, तो ये क्या लिखा हुआ? 1 1 1। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने बने? 3। तो वहां से हमने क्या किया? कुछ प्रॉपर्टीज बना दी। प्रॉपर्टीज हमने खुद नहीं, जैसे मान लो पहली प्रॉपर्टी a की पावर m इंटू बी की पावर m लिखी हुई। क्या लिखा हुआ बेटा? a का पावर m इंटू बी की पावर m। तो इसको हम ऐसे पढ़ते हैं a की पावर, चलो कोई बात। इसमें यहाँ पे क्या है? पावर सेम है। तो पावर सेम है तो a और b मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इस पे पावर m। जैसे अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, तो 5 इंटू 2 मल्टीप्लाई करो 10 और 10 की होल पावर कर दो 3। जब पावर सेम हो और बेस अलग अलग हो तो हम ये रूल लगाते। सेकेंड प्रॉपर्टी है, अगर मान लो पावर अलग हो और बेस सेम, तो यहाँ पे a की पावर m और a की पावर n, तो बेस हमारा वही रहेगा और ये पावर ऐड हो जाएगा। जैसे इसका एक एग्जांपल देखूं, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, तो ये हमारा फाइनली आ जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 4, विच इज रिक्वायर्ड आंसर इज 2 की पावर 7। ऐसे ही बच्चों में थर्ड प्रॉपर्टी लेता हूं, अगर हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड में क्या है हमारे पास? बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस आ जाएगा। ऐसे ही मैं नेक्स्ट ले लेता हूं। हाँ चलो, ये वाली जो प्रॉपर्टी है ऐसे मल्टीप्लाई में हुई, ऐसे ही अगर मैं इसको a की पावर m डिवाइड बाई b की पावर m करूं तो a इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, फोर्थ फिफ्थ। अब कोई भी नंबर है a, अगर इसकी पावर मैंने माइनस m लिखा तो इसका मतलब 1 अपॉन a की पावर m। फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा 2 की पावर माइनस 3, तो हम लिखेंगे 1 अपॉन 2 की पावर प्लस 3, तो 1 अपॉन 8। ऐसे ही बच्चों में आपको और एग्जांपल दूं, 3 की पावर माइनस 1 कितना होगा? 1 बाई 3 की पावर 1। ठीक है, तो ये हम कुछ एग्जांपल दे सकते हैं। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, अगर किसी नंबर की पावर 0 है, ये 1 होगी, बट इसमें एक्सेप्शन क्या है कि a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया
तो मैथमेटिक्स में 0 रेज टू पावर 0 इज अनडिफाइंड, ये मैथ्स में डिफाइंड नहीं होता। इसका अगर मैं एक एग्जांपल लूं, जैसे मैंने लिया 7 रेज टू पावर 0, तो हम क्या बोलेंगे 1। -9 रेज टू पावर 0, हम क्या बोलेंगे 1। बट अगर मैं बोलूं 0 रेज टू पावर 0, तो हम कुछ नहीं बोलेंगे कि ये तो अनडिफाइंड। ठीक है, बाकी किसी भी रियल नंबर की अगर पावर 0 करोगे तो हमेशा वो 1 आ जाएगा। ये हो गई हमारी 6th प्रॉपर्टी। और ले लेते हैं, जैसे मैंने किसी नंबर का, ये एक नंबर है और यहाँ छोटा सा m लिख दिया। बेटा इसका मतलब ये होता है ये a की पावर लिखी हुई 1/m। अगर मैं एग्जाम्पल से समझाऊं, ये 5 लिखा और यहां लिख लिया मैंने 4, तो इसका मतलब ये हुआ 5 की पावर 1/4। अब अगर कहीं ऐसे ही लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ जनरली कुछ जगह आप देखे होंगे जैसे लिखा है √2, तो कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब उसकी पावर हमेशा 1/2, उसकी पावर हमेशा कितनी होगी 1/2। तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ गई। 8th प्रॉपर्टी और पढ़ लेते हैं बच्चों। अच्छा, a की पावर m इज इक्वल टू b की पावर m। अगर दो नंबर हैं जिनकी पावर सेम है और बेस अलग है, तो इसका मतलब ये हुआ दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन बेस आर इक्वल। या फिर ऐसे लिखा हुआ है a की पावर m एंड a की पावर n, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, ऐसा नहीं हो सकता, ये भी इक्वल होगा। ठीक है, इस चीज को भी आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एग्जांपल्स के साथ। एग्जाम्पल लेते हैं, चलो इस पेन से अच्छा नहीं विजिबिलिटी आता होगा। जैसे मैंने लिखा 7 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई विथ 7 की पावर 1/3। अब हमें इसको सॉल्व करना, तो इसको बच्चों हम कैसे सॉल्व करेंगे कि भाई बेस सेम है, तो हम प्रॉपर्टी याद आ जानी चाहिए कौन सी, a की पावर m इंटू a की पावर n, जहां पे पावर क्या हो जाएगी ऐड। तो ये 7 की पावर 2/3 प्लस 1/3, तो ये आएगा 7 की पावर 3/3, 7 इज द आंसर। ठीक है बेटा, ऐसे ही मैंने एक और एग्जांपल लिया, जैसे 1/3 की पावर -2 की पावर 1/4। बेटा अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 1/3 की पावर -2 है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये 3 की पावर +2 आ जाएगा और 1/4। अब वही ब्रैकेट बाहर ये है, तो इसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 1/4, तो इसका मतलब 3 की पावर 1/2। किसी नंबर की पावर 1/2 का मतलब हुआ उसका स्क्वायर रूट, तो आंसर कितना आएगा √3। तो हम ऐसे आसान आसान सवाल इसकी हेल्प से कर सकते हैं। और देखते हैं बेटा, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिख लिया, -1/2। अब हम क्या करते हैं, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चों सबसे पहले आप लोग 36 के फैक्टर्स करो, प्राइम फैक्टर। तो ये 2, 9, इसका मतलब ये हुआ 36 को हम लिख सकते हैं
2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इसकी होल पावर -1/2। अब इसको अगर चाहो तो 2 इंटू 3, ये पावर बाहर दोनों पे सेम है तो 2 इंटू 3 अंदर रखो, ये बाहर ले लो और मल्टीप्लाई हो जाएगा -1/2। तो 2 3 जा 6, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 6 की पावर -1, वो तो बेटा 1/6 होगा। तो इसका आंसर कितना आ गया? 1/6 आ गया। तो ऐसे ही हम आसान आसान सवाल और कर सकते हैं। चलो मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैंने लिखा 4/5 की पावर 3 एंड 5/4 की पावर 2। अब इसको या कुछ साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई, बट ये 4/5 है, ये 5/4 है, तो मैंने इसको 4/5 ही रखा और इसको मैंने क्या किया? रिवर्स किया 4/5। तो यहाँ पे पावर क्या होगी? प्लस की जगह -2 हो जाएगी। अब दोनों की बेस सेम है, तो बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है, तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड। तो ये 4/5 की 3 to 1, इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा? 4/5। ठीक है, तो इस टाइप से भी आप लोग क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। और देखते हैं बेटा चीजों को आसान बना करके हम लोग कैसे अप्रोच करें। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं छोटा सा। 343 की पावर -2/3। भाई 343 के जरा फैक्टर करके देखो, तो ये तो शायद 7 से डिवाइड होगा 49। याद है ना 7 का क्यूब कितना होता है? तो इसका मतलब ये 7 की पावर 3, इसकी पावर -2/3। तो ये आ जाएगा 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई में -2/3, 3 से 3 कैंसिल, 7 की पावर -2 विच इज 1/7 का स्क्वायर 1/49 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो देखो आसान आसान सवाल हम इस टाइप से अप्रोच कर सकते हैं। कुछ और देख लेते हैं भाई बच्चों को। बेटा एक बात बताओ, √a का वैल्यू दिया हुआ है 4। फाइंड वैल्यू ऑफ a। हमें किसका वैल्यू बताना है? a का वैल्यू बताना। देखो बच्चों, अब मैं इसको कैसे आसानी से इस सवाल को करूंगा। एक्चुअली a का मतलब ये होता है, इस पे पावर क्या है? रूट का मतलब 1/2। अब हमें तो a का चाहिए, 1/2 पावर हटानी है, तो 1/2 तब हटेगा जब मैं इसको भी पावर 2 कर दूं, तो इधर पावर 2 की तो उधर भी पावर 2 करनी पड़ेगी। अब ये मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होने से क्या बनेगा? यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी पता है, 1/2 मल्टीप्लाई विथ 2 इज 4 का स्क्वायर 16। तो 2 से 2 कैंसिल, इसका मतलब मेरा a का वैल्यू कितना आ गया? 16। अब हम 16 का रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो देखो बेटा कैसे आसान सा क्वेश्चन हमने किया। अब ऐसे ही मैं एक और ले लूं। ये तो रूट एज और एग्जांपल लेता हूं। इफ a की पावर 3 इज इक्वल टू 27, फाइंड वैल्यू ऑफ a। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे हमने अभी अप्रोच किया है। वही एक बात बताओ, ये a की पावर 3 और इसको मैं 27 क्या लिख सकता हूं? 3 की पावर 3। अब मैंने एक रूल बताया था कि अगर a की पावर m इज इक्वल टू b की पावर m है, पावर सेम है, तो a और b क्या होना चाहिए? बराबर। तो यहाँ पे ये पावर और ये पावर सेम है, इसका मतलब a इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 3।
या दूसरा अप्रोच इसका ऐसे हो सकता है a की पावर 3 इज 3 की पावर 3, इसको हटाने के लिए 1/3 किया, इसको हटाने के लिए 1/3 किया, तो ये a आ गया, तो ये 3 आ गया, तो a का वैल्यू 3 आ गया। ठीक है, तो हम इस टाइप से क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं अलग अलग। चलो एक चीज मैं आपको एक कंसेप्ट और सिखाता हूं। मुझे बताइए बेटा, एक लिखा है x रेज टू पावर x रेज टू पावर x, एक लिखा है x रेज टू पावर x पे ब्रैकेट लगा दिया फिर x, एक ऐसे लिखा है और यहां ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, इनमें फर्क क्या है बेटा? ये तीनों एक ही चीज, ये अलग है, क्योंकि इसको तो x रेज टू पावर ये ब्रैकेट लगा हुआ तो वो तो प्रॉपर्टी a की पावर m इंटू एन वाला होगा, तो मल्टीप्लाई होगा, तो x इंटू एक्स आ गया, तो ये x रेज टू पावर स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसका मतलब इसको हम इस ऑर्डर से सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसे मान लो 2 की पावर, यहां जरूरी नहीं है x की जगह y z कुछ भी हो, तो अगर मैंने ये लिखा 2 की पावर 3, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? पहले हम ये बेस वाला एज इट इज रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो 2 की पावर 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 का क्यूब कितना हो जाता? 8, तो ये 2 की पावर 8 कर लो। ठीक है, वही आंसर। कुछ बच्चे क्या करते हैं 3 2 जा 6 करके 2 की पावर 6 कर लेते हैं, जिनसे उनका गलत हो जाता। अच्छा, अब ये भी ध्यान रखना कि जैसे ऐसे लिखा हुआ 0 की पावर 0 0, ये अनडिफाइंड होता है। ठीक है, 3 पावर, इसका कोई मीनिंग नहीं होता। और वैसे आगे अगर जाओगे तो फंक्शन वगैरह में पढ़ोगे कि अगर वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल है तो इसको डिफाइन होने के लिए ये पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव में वेरिएबल पावर हो गई तो वो सारे डिफाइंड नहीं होंगे। तो ये अपन हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी इतना डेप्थ में हम नहीं चलेंगे। चलो इस पे और थोड़े से स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चंस लेके देखते हैं। आई होप कि आप लोगों को आता भी होगा। मैंने लिखा 3 की पावर a स्क्वायर डिवाइड बाई 3 की पावर b स्क्वायर, इसकी होल पावर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 3 की पावर b स्क्वायर डिवाइड बाई 3 की पावर c स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इंटू 3 की पावर c स्क्वायर डिवाइड बाई 3 की पावर a स्क्वायर, इसकी होल पावर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। हमें इसको सॉल्व करना है बेटा। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे 3 पे पावर है, बेस सेम है, डिवाइड में है, तो ये माइनस हो जाएगा। 3 की पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की होल पावर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे भी यही प्रॉपर्टी लगेगी, 3 की पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर की होल पावर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, 3 की पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर। मल्टीप्लाई करो, आइडेंटिटी लग जाएगी, तो 3 की पावर a4 माइनस ये इंटू 3 की पावर ये b4 माइनस c की पावर 4 इंटू 3 की पावर c की पावर 4 माइनस a की पावर 4। ये कैसे हुआ? आई होप कि आप समझ गए होंगे। यहाँ a माइनस बी ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगाई, फिर ये मल्टीप्लाई में है, तो अब मल्टीप्लाई होने पे पावर क्या हो जाएगी, सारी ऐड हो जाएगी। a से a कैंसिल, ये b से b कैंसिल, c से c, ये सब कैंसिल, तो 3 की पावर 0 विच इज 1।
तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आया 1। तो बच्चों एक बार आप यहाँ से देख सकते हो मेरा सॉल्यूशन। चलो ऐसे ही एक और सवाल लेते हैं हम आसान सा, शायद कि आप लोग कर लोगे। x की पावर b डिवाइड बाई x की पावर c 1/bc, x की पावर c x की पावर a होल पावर 1/c इंटू x की पावर a x की पावर b होल पावर 1/ab। इसको सॉल्व करना है बेटा। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे तो क्या होगा, ये x लिखा हुआ है, सेम बेस है, तो ये आ गया b माइनस सी, इसकी होल पावर 1/bc इंटू यहाँ पे x की पावर c माइनस है, इसकी होल पावर c, ये भी सेम बेस है तो माइनस हो जाएगी a माइनस b 1/ab। अब वही मल्टीप्लाई वाला रूल लगाएंगे तो x की पावर b इंटू b माइनस सी और ये मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड बाई बी सी बन जाएगा। सिमिलरली ये x की पावर c माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई होगा c, ये डॉट का मतलब बेटा प्रोडक्ट होता, ये a माइनस बी, ये a अपॉन बी आ गया। अब b को bc से डिवाइड करेंगे तो b से b कैंसिल 1/c और इससे डिवाइड करेंगे तो c से c कैंसिल 1/b, ये आ गया। इंटू x की पावर, इससे डिवाइड करोगे तो c से c कैंसिल 1/a माइनस 1/c। सिमिलरली इसको ab से डिवाइड करोगे, a से a कैंसिल 1/b माइनस b से b कैंसिल 1/a। सबका बेस x है तो यहाँ पे पावर क्या होना चाहिए बच्चों, पावर ऐड हो जाएगा। तो x की पावर 1/c माइनस 1/b प्लस 1/a माइनस 1/c प्लस 1/b माइनस 1/a, ये a वाला कैंसिल, b वाला कैंसिल, c वाला कैंसिल, तो x रेज टू पावर 0 विच इज 1। तो आंसर कितना आ गया 1। ठीक है बेटा, जिस कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में करके मुझे पूछ लेना।